Hello students, in our previous class we have completed our worksheet 4. बेटा वर्कशीट 4 हमने की थी, ओके। एंड 5 में हमने ओनली जो नेम्स जो लिखने थे वही डिस्कस किया था, बट हमारी कंप्लीट नहीं की है हमने। जो हमारा राइट का जो टॉपिक आएगा, टास्क आएगा, उसके साथ हम इसको फिनिश करेंगे। एंड जो आज का जो हमारा टास्क है वो आप सभी को दिख ही रहा है, क्या है? लिसन, ओके। इसमें जो हमें जो है क्लिप सुनाई जाती है और उस क्लिप के अकॉर्डिंग हमें जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स या मैचिंग के लिए जो दिया गया है, मैच करने के लिए, वो हमें कंप्लीट करना होता है। ये हमारा टास्क होता है जो आपको इसमें ओनली बेटा सुनाया जाता है, ठीक है। अब आप इसमें आपकी जो सबसे पहले जो आपकी स्टूडेंट बुक में पेज नंबर 118 पे है ये, और इसकी जो है आपको अब क्लिप सुनाई जाएगी। Chapter name: Mimi visits the Atlantic Ocean. Listen to the facts about the oceans of the world and match the sentences. देखिए बेटा, आपकी स्टूडेंट बुक में पेज नंबर 118 पे ये दिया गया है जो लिसन का जो टास्क होता है। इसमें आपको पता है कि आपको सुनाया जाता है क्लिप और आपको ये फिल करने होते हैं। इसमें जो वर्ल्ड के जो ओशन है उनके ऊपर कुछ फैक्ट तथ्य बताए गए हैं, जो ए और बी पार्ट उसको आपको उनमें मैच करना है। देखिए इसमें फर्स्ट क्या बता रहे हैं आपको। 1 cubic foot of ocean water contains over 1 kilo of salt. जो 1 क्यूबिक फुट जो वाटर होता है ओशन का, उसमें बेटा कितना नमक होता है? 1 किलो, ठीक है। 1 किलो उसमें सॉल्ट होता है बेटा, ठीक है। The Red Sea and the Persian Gulf have the saltiest water. अब जो रेड सी और क्या बेटा, पर्शियन गल्फ जो है वो सबसे, जो उनका पानी जो है वो सबसे खारा है, ठीक है बेटा। The oceans become salty because water picks up small amounts of dissolved salt minerals as it flows through rivers and streams. ये क्या बता रहा है बेटा कि जो ओशन का पानी जो है वो खारा क्यों होता है? क्योंकि जो जो नदियों का और जो झीलों का पानी आता है वो अपने साथ जो नमक के जो खनिज होते हैं ना, या फिर हम बोल सकते हैं जो नमक के तत्व होते हैं, खनिज होते हैं, उनको बहा के लेके आता है और लाके धीरे धीरे ओशन में मिला देता है। इससे जो ओशन का पानी है जो बेटा वो क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है। When this water enters the ocean, it slowly makes the ocean saltier. यानी कि जब ये पानी समुद्र में मिलता है तो ये धीरे धीरे समुद्र के पानी को क्या कर देता है बेटा? खारा कर देता है। When this water enters the ocean, it slowly makes the ocean saltier. Wind causes the waves on the ocean's surface. The tides are caused by the gravitational pull of the moon. अब देखिए बेटा इसमें क्या बताया गया है। विंड्स जो हवाएं हैं वो समुद्र के जो सतह होती है ना उसमें लहरों के बनने का कारण होती हैं, और जो टाइड्स जिन्हें हम ज्वार कहते हैं या हम बोलते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा समुद्र में ज्वार भाटे का आना, तो जो ये ज्वार भाटा जो होता है बेटा ये किसकी वजह से बनता है? जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना उसके कारण ये समुद्र में बनता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें। The water spins clockwise in northern oceans. It spins counterclockwise in southern oceans. देखिए बेटा इसमें नॉर्दर्न और सदर्न ओशन के बारे में बताया गया है कि जो पानी जो है नॉर्दर्न ओशन, यानी जो नॉर्दर्न ओशन है उसका पानी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और जो साउदर्न ओशन होता है उसका पानी, देखिए बेटा इसमें हमें बताया गया है कि जो समुद्र ओशन का जो पानी है, जो नॉर्दर्न मीन्स जो उत्तर ओशन जो होता है उसका जो पानी है वो दक्षिण की ओर घूमता है। वो कैसे घूमता है? बट क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे क्लॉक आपकी चलती है ना ऐसे घूमता है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट है जो साउदर्न जो ओशन होते हैं, दक्षिण जो ओशन होते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। उत्तर वाले दक्षिण में घूमते हैं, दक्षिण वाले क्लॉकवाइज घूमते हैं। पानी जो है वो ऐसे मीन्स पानी की जो मूवमेंट जो होती है ओशन में वो इस तरह से होती है, दिशा के अनुसार, ये बताया गया बेटा इसमें। देखिए बेटा इसको हम अपने माई बैग में ओपन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मिनी विजिट्स
द अटलांटिक ओशन, WB लिशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके, हम इसको चलाते हैं। Chapter name: Minnie visits the Atlantic Ocean. Listen to the facts about the Indian Ocean and fill in the blanks. देखिए बेटा, अपना जो चैप्टर चल रहा है मिनी विजिट्स द अटलांटिक ओशन, तो इसके बारे में अब आपको कुछ फैक्ट तथ्य बताए जाएंगे। किसके बारे में? इंडियन ओशन के बारे में, जो हिंद महासागर जिसे हम बोलते हैं, जो अपने इंडिया के जस्ट नीचे आप मैप में देखते हो ना, तो हिंद महासागर है ना बेटा, इंडियन ओशन बोलते हैं। उसके बारे में कुछ आपको जो तथ्य है, या हम बोल सकते हैं जो कुछ बातें हैं, वो आपको इसके बारे में बताई जाएंगी। आपको ध्यान से सुनना है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या फिल करनी है बेटा, आपकी वर्कशीट 6 जो है वो आपको आपकी फिल करनी है। ओके, तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे। 1. The Indian Ocean is located around the Indian Peninsula. 2. देखिए बेटा, पहले सबसे पहले क्या बताई कि हिंद महासागर कहाँ स्थित है? भारतीय प्रायद्वीप के आसपास स्थित है, यानी जो भारतीय प्रायद्वीप है उसके आसपास कौन सा महासागर है, हम बोल सकते हैं ओशियन कौन सा है? हिंद महासागर है, ठीक है बेटा। 2. The Indian Ocean is the youngest of all major oceans. यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो ओशियन है उनमें से सबसे कम उम्र का ओशियन कौन सा है? हिंद महासागर है बेटा। 3. It is the world's third largest ocean. नंबर 3 पे क्या बताया हमें? सबसे फर्स्ट पे कौन सा है? पैसिफिक ओशन। नंबर सेकंड पे अटलांटिक ओशन है, और नंबर 3 पे कौन सा ओशन आता है बेटा? यह दुनिया का सबसे बड़ा जब हम काउंट करते हैं उसमें नंबर 3 पे हिंद महासागर आता है बेटा। 4. It covers 20% of Earth's surface. बेटा ये हमारी पृथ्वी का 20 हमारी पृथ्वी की जो सतह है उसका 20% जो हिस्सा है वो कवर करता है, ठीक है बेटा। 5. An Indian city situated along the Indian Ocean is Mumbai. देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है? एक भारतीय शहर जो हिंद महासागर के उस पे स्थित है वो कौन सा है? ये मुंबई जो है वो हम बोल सकते हैं हिंद महासागर पर स्थित है, ठीक है बेटा। 6. The Indian Ocean is home to many sea creatures like turtles and seals. देखिए बेटा, अब इसमें क्या बताया गया है कि जो हिंद महासागर है वो कई समुद्री जीवों का घर है। इनमें कौन कौन से बताए हैं? एक तो टर्टल, कछुआ और सील मछली, जो सील मछली होती है ना वो, या इन सभी जीवों का ये हम बोल सकते हैं घर है। इसके अकॉर्डिंग आपको आपकी वर्कशीट 6 फिल करनी है। देखिए बेटा, आपने अपनी जो स्टूडेंट बुक पे जो मैच करने के लिए दिए गए थे, इससे रिलेटेड आपने क्लिप सुनी जिसमें ओशंस के कुछ फैक्ट बताए गए थे आपको। अभी आपको क्या करना है? इनको मैच करना है। कैसे करना है? देखिए, फर्स्ट जो है इसमें क्या पूछा गया है कि 1 क्यूबिक फुट ऑफ ओशियन वाटर कंटेन्स, कि भाई इसमें वो कितना कंटेन करता है सॉल्ट का, तो हमें वो बताना है ओवर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट। यानी फर्स्ट का किससे मिलेगा? हमारा सी से हम इसको मैच करेंगे। सेकंड है द ओशंस बिकम साल्टी बिकॉज, क्यों साल्टी है बेटा? वाटर पिक्स अप स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डिजोल्ड साल्ट मिनरल्स, यानी वो अपने साथ जो साल्ट के मिनरल्स होते हैं ना उनको लेके आते हैं और ओशन में मिलाते हैं, है ना बेटा। थर्ड पे है विंड काज। विंड काज मीन्स जो हवा के जो आपको कारण क्या बताए गए थे इसमें, हवा के कारण क्या होता है? क्या होता है हवा के कारण? द वेव्स ऑन द ओशंस सरफेस, यानी जो ओशन की जो सतह हो उस पे क्या बनती है बेटा? लहरें बनती हैं। तो ये थर्ड जो है ये हमारा डी से मिलेगा। फर्स्ट हमारा सी से मिलेगा, सेकंड हमारा बी से मिलेगा, थर्ड वाला हमारा डी से मिलेगा, और नंबर 4 पे क्या बचा? द वाटर स्पेन क्लॉकवाइज। तो ये किसको मिलेगा बेटा? इन नॉर्दर्न ओशियंस। ओके, यानी ए से इस तरह आप इसको मैच करेंगे, और इसको मैच करने के बाद बेटा ये जो वर्कशीट 6 जो है वो क्या रहेगी? आपकी होमवर्क में रहेगी। ओके बेटा,
ये आपने क्लिप सुन ली हैं, तो ये आपके होमवर्क में रहेगी। आपने इसके जो इंडियन ओशियंस के जो फैक्ट है वो सुने हैं, इसके अकॉर्डिंग ही ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको ये फिल करने हैं। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क रहेगा।